आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर भारतीय उच्चायुक्त, हमारे अति प्रिय और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले सभी गणमान्य और साथ ही यहाँ के उच्चायुक्त हाई कमीशन ऑफ इन इंडिया श्री संतोष झा जी, यहाँ के विशिष्ट अतिथि, यहाँ के संतगण और यहाँ उपस्थित आप सभी, आप सबके हृदय में जो भगवान विराजमान हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और आप सबके हेल्थ के लिए, आप सबके जीवन के लिए, आप सबके परिवार के लिए हम अपने आराध्य श्री हनुमान दादा से प्रार्थना करते हैं और भारत माता के प्रति आप सबका भाव स्नेहात्मक बना रहे की प्रार्थना करते हैं। योग जीवन में जोड़ने का विषय है। योग कोई व्यायाम नहीं है, योग कोई शारीरिक अवस्था नहीं है, योग परमात्मा से जोड़ने की एक व्यवस्था है। जिसके जीवन में योग है वो निरोगी तो रहेगा ही रहेगा। योग के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा से जुड़ सकते हैं। योग का मतलब है जुड़ाव, योग का मतलब है लगाव, संस्कृतियों का जुड़ाव, मानवता का जुड़ाव, अनेक आत्माओं का एक परमात्मा का जुड़ाव, और हम सब एक संगठित होकर के विश्व बंधुत्व की कामना को लेकर के पूरे विश्व में ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी रहें वो सब निरोग रहें। हमारे संतों ने, भारतीय परंपरा ने एक बात सदैव कही, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। विश्व बंधुत्व की कामना यदि कहीं से प्रारंभ होती है तो वो योग से प्रारंभ होती है। जो व्यक्ति योग के माध्यम से जुड़ता है, योग के द्वारा उसकी आत्मा परमात्मा की तरफ प्रेरित होती है, उठती है ऊपर की तरफ, और वो फिर उसकी विचारधारा, विचार क्षमता हमेशा वैश्विक पटल के स्तर की होती है। जीवन में योग बहुत आवश्यक है। हमारे संतों ने कहा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं तो पहले योग करें। योग करने के अनेक फायदे। पहला फायदा तो प्रातः काल आप उठेंगे ही उठेंगे तो सूर्य को देख पाएंगे, सूर्य की किरणों की लालिमा को देख पाएंगे और सूर्य की अभूतपूर्व किरणों से अपने आप को सन स्नान करा पाएंगे, सूर्य स्नान करा पाएंगे। और दूसरा लाभ ये होगा कि तन तंदुरुस्त रहेगा तो मन तंदुरुस्त रहेगा, मन तंदुरुस्त रहेगा तो जीवन भी तंदुरुस्त रहेगा। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इस पावन अवसर पर हम संपूर्ण भारत की तरफ से, यहाँ के सभी गणमान्य, श्रीलंका कोलंबो के सभी गणमान्य, यहाँ के निवासी और पूरे विश्व को खूब खूब शुभकामना देते हुए अपने हनुमान दादा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब निरोगी रहें, आप सब पर कृपा बनी रहे और भारत माता का परचम यूं ही लहराता रहे। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व को एक करने के लिए लगे हुए हैं। उस एकता का निरूपण योग से ही हो सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और सब लोगों से यही प्रार्थना करते हैं आप सब पर हनुमान दादा की कृपा रहे। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को हम विश्राम दे रहे हैं। ओम हम हनुमते, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जगन्नाथ भगवान की, द्वारकानाथ भगवान की, रामनाथ भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 5-10 मिनट और बैठ जाओ। इसके बाद लंका कांड की चर्चा को भगवत कृपा से हम विराम करेंगे। कल पुनः लंका कांड में आगे बढ़ेंगे, जो भी ईश्वरीय इच्छा होगी उस भाव पर। लेकिन चौपाई बड़ी प्यारी है। जय रामेश्वर दर्शन करे, ते तनु लोक सिधर। भगवान
सेना सहित पुल पर चढ़े। सैन्य सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपि जूथप भीरा। सेना के सहित प्रभु श्री राम समुद्र पर चल पड़े और उस पार जाकर के सिंधु के किनारे लंका पहुंच गए प्रभु श्री राम। और गोस्वामी जी की रचना कहती है, सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सिंधु पार प्रभु सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सिंधु पार प्रभु डेरा कीना। सकल कपिन कहूँ आय सुदीना, सकल कपिल कहूँ आयो सुदीना, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। सकल कपिल कहूँ आयो सुदीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लंका कांड के चौथे नंबर दोहा की पंक्ति तीसरी कहती है, भगवान पार पहुंच गए और पार पहुंचते ही लंका के किनारे पहुंचकर राम जी ने बानरों से कहा, जाओ फल खाओ। आज्ञा है। सभी बानर जहां तहां दौड़ पड़े। अच्छा, बानर भालू अनगिनत हैं। कितने हैं? अनगिनत, गिनती नहीं है। अब लंका में ब्रेकिंग न्यूज चल रही। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? बोले और तो सब ठीक है, वो दोनों राजकुमार इतने चमत्कारी हैं कि पानी पर पत्थर तैरा दिए, पुल बना लिए और सेना सहित इस पार आ गए। एक दो बंदर नहीं, पदम 18 जूथप बंदर, गिनती नहीं है। एक राक्षस बोला एक अकेला बंदर आया था और उलट पलट लंका सब जारी। एक अकेले भाई साहब ने लंका वालन की नाक में दम कर दिया था। अब लोग बोले ऐसे लाखों आए, तो दूसरा बोला अब का हुई है, तीसरा बोला जो सबका हुई है सो अपना हुई है, चौथा बोला बच भी कि नहीं, पांचवा बोला एक से बचे, छठवां बोला बचेगा वो इतना खतरनाक तो कि टिकना मुश्किल। अच्छा, हनुमान जी का नाम नहीं जानते थे लंका लोग वाले, नाम नहीं जानते थे। नो नो नो, वो तो हनुमान जी की कला देखकर कहने लगे हनुमान जी मारे भी और काटे भी। तो उन्होंने बीच का बीच नाम रख दिया मरकट, मारता भी है और काटता भी है, इसलिए नाम ही रख दिया स्पेशल। बोले क्या? बोले मरकट। अब बानरों की बात करते करते राक्षस बोले काम करो पार्टी बदल लो। तो एक राक्षस जो मुखिया वाला था वो बोला किस पार्टी में जाओगे, झंडा दो ही है, तीसरी खुद की बना लो, झंडा दो ही है, किस पार्टी में जाओगे? तो एक राक्षस बोला एक ही उपाय है, या तो पक्ष में चल दो नहीं तो फिर प्राणों की तैयारी कर लो।
अब राक्षस विचार कर रहे कि मरना तो है ही है, जल्दी क्यों मरे, पार्टी चेंज कर लो। कितनी अच्छी मति हो गई देखो, काश ऐसी रावण की मति हो जाए। पर अभिमानी आदमी मिट जाता, मानता नहीं। अभिमानी मिट जाता है, मानता नहीं है। यह अभिमान की सीमा है, वो मिट जाएंगे, मानेंगे नहीं। पर स्वाभिमानी आदमी झुक जाता है, मिटता नहीं। हम आपको बताना ये चाह रहे, अभिमान से भरे रहोगे तो मिट जाओगे, भगवान से भरे रहोगे हनुमान जी की तरह बन जाओगे। अब निर्णय तुम्हें लेना है, अभिमान से भरकर रहना है या भगवान से भरकर रहना है। अभिमान से भरोगे तो मिट जाओगे, भगवान से भरोगे तो बन जाओगे श्री हनुमान जी महाराज जैसे। और बने कैसे? चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत राम दूत अतुलित अंजनी पुत्र भगवान से भरे रहने का मतलब तुम्हारा नाम रह जाएगा। अभिमान से भरे रहने का मतलब नाम मिट जाएगा। रावण अभिमान से भरा है, विद्वान पर अभिमान से भरा। हनुमान जी हैं विद्यावान, भगवान से भरे। रावण विद्वान है, अभिमान से भरा। हनुमान जी विद्यावान है, भगवान से भरे हैं। अर्थ सीधा सा है, जो विद्वत्ता पाकर अभिमान में भर जाए वो विद्वान है, और जो विद्वत्ता विद्या ददाति विनयम, जो विद्या पाकर विनम्र हो जाए वह विद्यावान है। और इसकी पुष्टि हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने करी। विद्या